अरे अरे गोरी कहाँ मर गए, जल्दी से खाना लियो। सारे पक्षी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैंने जाके बस भी चलानी है। हाँ हाँ, इतनी जल्दी क्या है, मर रहे हो? मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए खाना ही बना रही हूँ। मैं यहाँ पे डांस नहीं करनी, बस रुको, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारा नाश्ता बना के लाती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करो। फिर काला कौवा अपना खाना खाने लगता है। काला कौवा अब बस का काम करता था, इसी वजह से काला कौवा नाश्ता कर रहा था। गोरी कभी मैं तुम्हें रोज ला के पैसे देता हूँ, आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे 200 रुपये दे दो। ये क्या है, तुम्हें अब पैसे चाहिए? शाम को 100 रुपये दे के जाते हो और सुबह 200 रुपये ले जाते हो और कह रहे हो तुम्हें मैं पैसे दूँ। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। जाओ और बस चलाओ और मेरे लिए भी पैसे लेके आओ। हाय मैं क्या करूँ, कल मेरी बस का टायर पंचर हो गया था, सारे पैसे उस पे ही लग गए हैं और तुम्हारे पास भी अब पैसे नहीं है। तो मेरा क्या जाता है और मैं क्या करूं, जाके खुद कमाओ और मुझे भी पैसे ला के दो। बस बेकार हो गई है तो बस ही चलाना छोड़ दो, कोई और काम कर लो। बस चलाना लाजमी है क्या? काला कौवा ड्राइविंग का काम करता था। काला कौवा बस चलाता था और पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता था। काला कौवा की बस परिंदों से भर जाती है। फिर अंदर से टिल्लू की आवाज़ आती है। टिल्लू कुछ बोल रहा था। काला कौवा अंकल आ जाओ, गाड़ी थोड़ी तेज चलाना, जब आप तेज चलाते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। नहीं काला कौवा, तेज गाड़ी मत चलाना वरना मुझे चक्कर आने लगते हैं। आज थोड़ी स्लो ही गाड़ी चलाना। काला कौवा गाड़ी को स्टार्ट करता है और साथ साथ अपना बदसूरत गाना गाने लगता है। ओ मैं निकला ओ गडरे के रास्ते पर, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं अपना दिल वहाँ छोड़ आया। यहाँ से तो काला कौवा की बस गुजरती है। बस को आने दो, फिर देखना सारे पक्षियों को तो मैं ही चबा जाऊंगा। जिन पहाड़ों में से काला कौवा की बस गुजरती थी उन पहाड़ों में ईगल बैठा था और ईगल काला कौवा की बस का आने का इंतजार करता है। मगर उसे क्या पता, काला कौवा अपनी बस इतनी तेज चलाता है, अंदर से बानो चिड़िया ईगल को देख लेती है। अरे अरे काला कौवा गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ, ये ईगल तो हमारे पीछे ही पड़ गया है, ये तो हम सबको खा जाएगी। काला कौवा गाड़ी थोड़ी और तेज कर लो वरना ये हमें ईगल खा जाएगा। बानो चिड़िया के शोर मचाने पर काला कौवा अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर लेता है। काला कौवा इतनी तेज अपनी बस चलाता है कि ईगल इन्हें पकड़ नहीं पाता और काला कौवा पक्षियों को दूसरे जंगल ले जाता है और काला कौवा सारे पक्षियों को बिल्कुल ठीक ठाक दूसरे जंगल ले आता है। सारे पक्षी खुश होते हैं। अरे अरे तोता भाई, आज आप दूसरे जंगल में क्या करने आए हैं? आज आप हमें भी बताएं, आप क्या करने आए हैं? मैं तो बस दूसरे जंगल से फल सब्जियां और कुछ दाना खरीदने आया था। आप बताए बानो चिड़िया, आपका कैसे याद हुआ? और साथ में आप तो टिल्लू को भी लेके आई हो। हाँ, मैं भी अपनी बेटी टिल्लू को दूसरा जंगल दिखाने आई थी। मैं क्या, चलो अपनी बेटी टिल्लू को दूसरा जंगल ही घुमा दूँ। बानो चिड़िया और तोता आपस में बातें कर रहे थे। वो दोनों आपस में इतने मजे से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ अरे अरे ईगल, ये हमारे घर कैसे आ गया? ईगल, ये तुम क्या लेके आए हो और यहाँ पे क्या करने आए? अरे कोई बचाओ। अरे अरे डरो मत, मैं ईगल हूँ, तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगा, बस ये थोड़े से फल लेके आया था। अरे अरे ईगल, तुम्हारे घर में क्या करने आए हो? अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। ईगल हमें कुछ मत कहना, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे अरे डरो मत
आज मैं बस तुम्हारे लिए फल लेके आया था और तुमसे बात करनी थी। अगर तुम दोबारा कल पहाड़ों के सामने से गुजरोगे तो वहाँ पे बस को रोक देना। मैं फिर अपना शिकार कर लूँगी और मैं तुम्हें साथ में बहुत ही ज़्यादा पैसे दूँगी इस काम को करने में, वो भी डबल। हाँ, डबल पैसे? कोई नहीं ठीक है, ये फ्रूट हमें दे दो। अब तुम अपने घर जाओ, कल काला कौवा बस को रोक देगा। बस ठीक है, कल काला कौवा बस को रोक देगा। जब सुबह होती है काला कौवा गोरी कौवी से बोलता, अगर बाकी पक्षियों को पता चल गया कि मैंने जानबूझ के पहाड़ों के पास बस रोकी है तो वो तो मुझे जान से ही मार देगी। है अल्लाह, मैं क्या करूं? इतना ज्यादा रोक क्यों रहे हो? बस चुप करो, बस को वहाँ पे रोक देना। जब पक्षी बोलेंगे बस को क्यों रोका है उन्हें बता देना बस खराब हो गई है, फिर हमें डबल से डबल पैसे मिलेंगे। काला कौवा गोरी की बात सुन के घर से बाहर निकलता है और अपनी बस को चलाने लगता है। अपनी बस को स्पीड में बुलाता है, मगर जब वो वाला पहाड़ आता है जहाँ पे ईगल रहता है वहाँ पे जाके काला कौवा बस को रोक देता है। फिर अंदर से बानो चिड़िया बोलती है, अरे काला कौवा, आपने बस को क्यों रोक दिया है, वो भी पहाड़ों के पास, जिस पहाड़ों में ईगल रहती है। अगर उन्होंने हमें खा लिया तो जिम्मेदार आप होगे। अरे चिड़िया, कुछ भी नहीं हुआ, लगता है बस थोड़ी खराब हो गई है, मैं नीचे उतर के देखता हूँ। अरे कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ, ये तो ईगल आ गया है। चलो सारे पक्षी बाहर निकलो, चलो सारे पक्षी भागो, ईगल हमें खा जाएगा। बानो चिड़िया की बात सुन के सारे पक्षी बस से बाहर निकलने लगते हैं, मगर उस बस में पिंकी बैठी थी जो उनसे बहुत ही ज़्यादा मुबार थी। सारे पक्षी जब बस से बाहर निकलते हैं मगर वो मुबार पक्षी नीचे गिर जाती है। वो नीचे गिरती है तो उसे ईगल पकड़ लेता है और ईगल पिंकी को बड़े मज़े से खाने लगता है। काला कौवा पास खड़े होके ईगल को देखने लगता है। ईगल बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, काला कौवा भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि काला कौवा को पता था कि उसे पैसे मिलेंगे। उसके अगले दिन ईगल फिर से फ्रूट की टोकरी लेके काला कौवा के घर जाने लगता है, मगर काला कौवा के घर जाते हुए उससे बानो चिड़िया देख लेती है। अरे ईगल का तो पूरे जंगल में कोई भी दोस्त नहीं है, फिर भी ईगल ये फ्रूट की टोकरी लेके कहाँ जा रहा है, इसका तो पीछा करना पड़ेगा। ये कहते हुए बानो चिड़िया ईगल के पीछे जाने लगती है। अरे वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ गया गोश्त खा के। ये लो काला कौवा, ये कुछ पैसे और स्ट्रॉबेरी है, इसे रख लो, सुबह दोबारा बस को रोक देना। हाँ जरूर, आज तो बस को रोक के मजा ही आ गया। कल मैं फिर दोबारा बस रोकूंगा और आज किसी भी पक्षी को मेरे ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काला कौवा दोबारा सुबह फिर से बस रोकेगा। चलो ठीक है, शुक्रिया इस सबको चीज़ों को देने के लिए, अब तुम जा सकते हो। बानो चिड़िया बाहर बैठ के सारी बातें काला कौवा और ईगल की सुन रही थी। अब बानो चिड़िया को सारी हकीकत का पता चल गया था। अच्छा, अब समझ आई, सारा खेल ही यहाँ पे है। अभी जाके पूरे जंगल के पक्षियों को बताती हूँ, फिर इसकी बस में कोई भी नहीं बैठेगा। इसके बाद बानो चिड़िया सारे पक्षियों को बताने के लिए चली जाती है। बानो चिड़िया सारे जंगल के पक्षियों को बुलाती है और उन सबको हकीकत बताने लगती है कि काला कौवा उनके साथ क्या कर रहा है। अरे सारे पक्षियों, आप सब मेरी बात सुनो। जो सा काला कौवा है ना, वो ईगल के साथ मिला हुआ है। उसने ईगल से पैसे लेके उस बेचारी बीमार पक्षी को मरवा दिया है। वो फिर कल बस को रोकेगा, इसी वजह से आप सबको बताने आई हूँ उसकी बस में सुबह कोई ना जाना। बानो चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को हकीकत बताती है। चल गोरी, अब ठीक है, अब मैं बस स्टेशन जा रहा हूँ बस को चलाने के लिए।
आज ही सुनते हैं इस जंगल में सारे दाने खत्म हो गए हैं, तो मैंने भी दूसरे जंगल से दाने लेने जाने हैं। क्या आप मुझे भी ले जाओगे अपने साथ? मुझे भी जाना है आपके साथ, बस थोड़ी ही देर की बात है। चलो चलो ठीक है गौरी, आज तो मेरे साथ चलो। गौरी कभी काला कौवा के साथ चली जाती है। आओ आओ मेरे बस में बैठो। अरे लगता है आज कोई भी पक्षी नहीं है। मुझे तो लगता है सारे पक्षी सुबह वाली बस से चले गए हैं। चलो कोई नहीं, मैं गौरी को लेकर दूसरे जंगल चला जाता हूँ। वहाँ से पक्षियों को अपने बस में बिठा लूंगा। लेकिन काला कौवा को क्या पता, भानु चिड़िया ने सारे पक्षियों को हकीकत बता दी है। इसी वजह से गौरी कौवी बस में अकेली बैठी थी। काला कौवा गाड़ी को स्टार्ट करता है। ओ मैं निकला ओ गाड़ी के रास्ते पर, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं अपना दिल छोड़ आया। कौवा बदसूरत गाना गाते हुए अपनी बस को स्टार्ट करता है। और जब वो वाले बाहर आते हैं जहाँ पे ईगल रहता है, तो काला कौवा नीचे उतरता है। ईगल ईगल, आज मेरी बस में कोई भी पक्षी नहीं है। मैं बस थोड़ी देर तक दूसरे जंगल से आता हूँ, फिर सारे पक्षी लेके आऊँगा, फिर तुम अपना शिकार कर लेना। नहीं नहीं, मुझे लगता है बस में कोई बैठा है। मैं तो जा रहा हूँ, बस तुम यहाँ बैठे रहो, मैं तो गया। ईगल इतनी तेज भागता है कि काला कौवा पीछे रह जाता है। फिर काला कौवा पाता है कि ईगल गौरी कौवी को भी काट के खा जाता है। अरे अरे मेरी गौरी को क्या हो गया? अरे अरे इसने तो गौरी को खा लिया। अरे अरे काला कौवा बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। इसी वजह से दोस्तों कहते हैं कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। काला कौवा की इसी की गलती के वजह से गौरी कौवी मर जाती है। फिर काला कौवा अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करते हुए अपना बदसूरत गाना गाता है। मगर गौरी को क्या पता था, काला कौवा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। ओ मैं निकला ओ गाड़ी के रास्ते पर, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं अपना दिल छोड़ आया। काला कौवा फिर भी अपना गाना गाते हुए अपनी बस को स्टार्ट करता है। काला कौवा की तो नौकरी निकल गई थी, क्योंकि गौरी कौवी अब मर चुकी है। काला कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। सनी टोन्स की इर्सा की अच्छी कहानी है।